हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हनीकॉम्ब, उसका 4th चैप्टर है द एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम। मतलब कि राख जिससे क्या होता है, पेड़ पर फूल खिलते हैं। ठीक, इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या होता है, एक वर्ध दंपति होता है, मतलब एक बूढ़ा और बूढ़ी होते हैं। वो उनके पास क्या होता है, एक पालतू कुत्ता होता है, क्योंकि और उनकी क्या होती है, कोई संतान नहीं होती, मतलब उनका कोई बच्चा नहीं होता। और वो क्या होता है, कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो ऐसा ही मानते हैं कि वो कुत्ता क्या है, उनका ही बच्चा है। और वो कुत्ते का नाम मुक्को रखते हैं। जो जो पति पत्नी होते हैं वो क्या होते हैं, अपने ही बर्तन में उस कुत्ते को खाना खिलाते हैं। और वो बदले में क्या होता है, वो कुत्ता भी उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जो बूढ़ा व्यक्ति था वो एक किसान होता है, और जो मुक्को होता है उनका कुत्ता, वो जब भी खेतों में जाता था उसके पीछे पीछे ही खेत में चला जाता था। और एक बगुला होता है, वो किसान के जो पाँव के पास में चलता रहता था और कीड़े पकड़ता रहता था। अपने मालिक की तरह कुत्ता भी क्या होता है, उस पक्षी को मतलब बगुले को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन क्या होता है, कुत्ते ने अपने पंजे बूढ़े आदमी की टांगों के बीच डाल दिए। अपने सिर से वह पीछे किसी स्थान की ओर संकेत करने लगा, मतलब कि वह बूढ़े आदमी को, जो किसान था, उसको बताने लगा कि वहाँ पे कुछ है। तो फिर क्या होता है, जो किसान होता है वह भी उस कुत्ते को खुश करने के लिए, मतलब उसका दिन रखने के लिए क्या करता है, उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। और क्या होता है, थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होता है, वो कुत्ता रुक जाता है और क्या होता है, उस जगह को अपने पंजों से खोदना स्टार्ट कर देता है। और क्या होता है, अपने कुत्ते की मदद करने के लिए क्या होता है, वो किसान कुदाली लेके आता है और वो भी उस ज़मीन को खोदना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है, उसके सामने सोने का एक ढेर मिलता है। इससे क्या होता है, वो वृद्ध आदमी क्या होता है, वो किसान बन जाता है, वो धनवान हो जाता है, मतलब वो अमीर बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, वो अमीर होने के बाद क्या होता है, अपने दोस्तों को दावत पे यानी खाने के लिए बुलाता है और अपने जो गरीब पड़ोसी होते हैं उनकी भी मदद करता है। और क्या होता है, उन्हीं के गाँव में क्या होता है, एक दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी भी रहते थे। वे क्या होते हैं, उस कुत्ते को अपने बगीचे में ले आए और उन्होंने उसके सामने क्या होता है, उस कुत्ते को अच्छा भोजन भी दिया। पर क्या होता है, कुत्ता डरा हुआ था। उसने क्या किया, वहाँ ना तो कुछ खाया और नहीं वह वहाँ हिला। फिर क्या होता है, वे कुत्ते को घसीट कर बाहर ले गए और वे उसके साथ चलते रहे। तब वे एक ताड़ के पेड़ के पास पहुंचे। कुत्ता क्या होता है, वहाँ जमीन खुरचने लगा। दुष्ट क्या होता है, दोनों पति पत्नी क्या है, खुश हो जाते हैं। और उन दोनों ने क्या होता है, उन्होंने भी ज़मीन खोदना स्टार्ट कर दिया। और उस ज़मीन में से क्या निकलता है कि वहाँ सोना तो निकलता नहीं, वहाँ एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा निकलता है। तो जो दोनों पति पत्नी क्या होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर क्या होता है, वो गुस्से में उस कुत्ते को मार देते हैं। फिर क्या होता है, उस कुत्ते को मारकर वो खोदा जो गड्ढा उन्होंने सोने के लालच में खोदा था, क्या होता है, उसी गड्ढे के अंदर उस कुत्ते को दबा देते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। तो फिर क्या होता है, जो कुत्ते की मृत्यु की खबर होती है उस किसान के पास पहुंचती है। तो वह क्या होता है, इतना दुखी हो जाता है कि उसको लगता है कि उसका बेटा है वो ही चला गया हो। फिर क्या होता है, वह उस स्थान पर जाता है जहाँ पर मतलब उस दुष्ट वो पति पत्नी थे, उन्होंने उस कुत्ते को दबाया था। फिर वह वहीं बैठकर रोना स्टार्ट कर देता है और फिर क्या होता है, उसको अलग अलग नामों से पुकारने लग जाता है ताकि वह जिंदा हो जाए और फिर से वापस आ जाए। फिर क्या होता है, उसी रात को इस किसान को अपने कुत्ते का सपना आता है और सपने में कुत्ता कहता है कि जो ताड़ का पेड़ है उसको काट कर एक ओखली बना ले। उसने उस लकड़ी की एक चक्की बनाने को भी कहा। कुत्ते ने बोला। तो जैसे जैसा वो कुत्ता बोल रहा था, उस बूढ़े किसान ने भी वैसा किया और बूढ़े ने बहुत मेहनत की और लकड़ी का एक छोटा सा बनाया। फिर उसने लंबे हैंडल वाला लकड़ी का एक मुसल बनाया। जब नया साल नज़दीक आया तब उसने कुछ चावल की क्या होता है, पेस्ट्री बनाने का निर्णय लेता है। उन्होंने लकड़ी की ओखली में उबला हुआ चावल डाला। उसका गूंदा हुआ आटा बनाने के लिए बूढ़े ने उसे मुसल में कूटा। जब पेस्ट्री पकने के लिए तैयार थी तब ये सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में क्या थी, वह चक्की उठाई और इसमें बिना सोच डालकर उसे पीसना प्रारंभ किया। जो फिर क्या था, सोने की बारिश होने लगी। इसी समय जो जलनखोर उनके पड़ोसी थे, वो दुष्ट उन्होंने मारा था उस कुत्ते को, वो भी क्या करते हैं, खिड़की में से झाँकना स्टार्ट कर देते हैं और वो क्या करते हैं कि हमें भी ये चक्की दे दो थोड़ी उधार के लिए, हमें भी काम है। फिर क्या होता है, वो पति पत्नी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो चक्की उनके पड़ोसी को दे देते हैं। तो फिर क्या होता है, वो आदमी भी चावल कूटना स्टार्ट कर देता है उसमें। और फिर क्या होता है, उसकी
जो औरत होती है उसकी पत्नी होती है वो भी पीसना स्टार्ट कर देती है। इस बार क्या होता है, पेस्ट्री में क्या होते हैं, कीड़ों में बदल जाती है, वो सोने में नहीं बदलती, कीड़े में बदल जाती है। और फिर क्या होता है, उन्होंने उस चक्की के क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े करके और उस लकड़ी को जला दिया। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ओल्ड कपल लिव, जो बूढ़ा कपल था मतलब वृद्ध कपल था वो कहाँ रहता था। ए ऑप्शन है डेमियोस इन जापान, बी है लंदन इन ब्रिटेन, सी है रशिया, डी है न्यूयॉर्क इन USA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन डेमियोस इन जापान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन द ओल्ड कपल हैड, मतलब जो वृद्ध जोड़ा था उनके कितने बच्चे थे। ए ऑप्शन है 1 यानी एक बच्चा था उनका, बी है 2 2 बच्चे थे, सी है 3 3 बच्चे थे, डी नो चिल्ड्रन कोई भी बच्चा नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो चिल्ड्रन कोई भी बच्चा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द स्टोरी दैट एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम अबाउट, मतलब जो ये कहानी है ये किसके बारे में है। ए ऑप्शन है एन होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग कपल, मतलब कि एक ईमानदार और मेहनती जोड़े के बारे में। बी है एन होनेस्ट पर्सन एंड हिज डॉग, मतलब कि एक ईमानदार आदमी और उसके कुत्ते के बारे में। सी है ए क्लेवर थीफ एंड हिज डॉग, मतलब एक चतुर चोर और उसके कुत्ते के बारे में। डी है ए क्वेलसम कपल एंड देयर ग्रीड, मतलब एक झगड़ालू जोड़ा और उनके लालच के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एन होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग कपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डॉग कन्विंस द ओल्ड मैन फॉर डिगिंग द अर्थ, मतलब जो कुत्ता होता है वो कन्विंस करता है अपने जो बूढ़ा आदमी होता है उसको ज़मीन खोदने के लिए, कैसे करता है। तो ए ऑप्शन है पुटिंग हिज पाज अगेंस्ट हिज लैग्स, मतलब अपने जो पंजे होते हैं वो उसकी टांगों के खिलाफ रख के। बी ऑप्शन है मोशनिंग विद हिज हेड, सी है बिगेन स्ट्रेचिंग, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विक्ड कपल ऑलवेज, जो ईश्वरियालु वो दुष्ट वो होता है जोड़ा होता है वो क्या करता है हमेशा। ए ऑप्शन है किक्ड ओल्ड डॉग्स, मतलब सभी कुत्तों को किक करता है। बी है स्कोल्डेड ओल्ड डॉग्स, मतलब सभी कुत्तों को दंड देता है, परेशान करता है। सी है किक्ड एंड स्कोल्डेड ओल्ड डॉग्स, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी किक्ड एंड स्कोल्डेड ओल्ड डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द ओल्ड कपल्स नेबर्स, मतलब जो बूढ़ा वृद्ध दंपत्ति थे कपल था उनके पड़ोसी कैसे थे। ए ऑप्शन है इनसेंसिटिव एंड क्रूअल, मतलब उनमें कोई दया भाव नहीं था। बी है विक्ड बाय नेचर, दुष्ट प्रवृत्ति के थे। सी है ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ओल्ड डॉग्स, मतलब जो कुत्ते होते थे उनको दंड देते थे और उनको मारते थे। डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वुड द विक्ड पर्सन वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ ओल्ड मैन इन द फील्ड, मतलब जो दुष्ट आदमी होता है वो जो वृद्ध किसान होता है उसके पाँव में क्यों पड़ जाता है। ए ऑप्शन है टू पिक अप द वॉर्म्स, बी है टू पिक अप द सीड्स, बीज उठाने के लिए, सी है टू कैच रैट्स, मतलब चूहे पकड़ने के लिए, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाए ए ऑप्शन टू पिक अप द वॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होय एंड स्पैड आर यूज्ड इन, जो होय एंड स्पैड होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं। ए ऑप्शन है होम में घर में, बी है फील्ड्स खेतों में, सी है शॉप दुकान में, डी है कैंटीन में। तो इसका राइट आंसर हो जाए बी फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द डॉग सैड टू ओल्ड मैन इन हिज ड्रीम, जो कुत्ता होता है वो बूढ़े आदमी के सपने में क्या कहता है। ए ऑप्शन है कट डाउन द एप्पल ट्री, मतलब जो सेब का पेड़ है उसको काट दो। बी है कट डाउन द पाइन ट्री, पाइन के पेड़ को काट दो। सी है कट डाउन द मैंगो ट्री, आम के पेड़ को काट दो। डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाए बी ऑप्शन कट डाउन द पाइन ट्री, मतलब ताड़ के पेड़ को काट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड द ओल्ड कपल डू विद गोल्ड, जो बूढ़ा कपल था वृद्ध कपल था वो सोने के साथ क्या करता है। ए ऑप्शन है बोट अ पीस ऑफ लैंड, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है। बी है मेड ए फिस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के लिए एक दावत रखते हैं। सी है गेव प्लेंटी फुल ऑफ देयर नेबर्स, मतलब अपने
जो पड़ोसी होते हैं उनकी भी मदद करते हैं, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग टेल द ओल्ड मैन टू डू। मतलब जो कुत्ते की आत्मा होती है वो बूढ़े आदमी को क्या करने के लिए बोलती है। ए ऑप्शन है टू कट डाउन द पाइन ओवर हिज ग्रेव, मतलब जो जहाँ पर उसको दबा रखा था उसके ऊपर जो पेड़ था उसको ताड़ का उसको काट कर गिरा दो। बी है टू मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर राइस पेस्ट्री, मतलब इसके उस जो लकड़ी मिलेगी उससे क्या करो, एक मोटर बना लो चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए। सी है टू मेक ए मील बीइंग श्योर्स। तो डी है ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग द ओल्ड कपल लेड ऑन द ग्रेव ऑफ डॉग। जो बूढ़ा जोड़ा होता है वो कुत्ते की जो कबर होती है उसके ऊपर क्या रखते हैं। तो ए ऑप्शन है ए कप ऑफ वाटर, एक कप ऑफ पानी का। बी है ए ट्रे ऑफ फूड, मतलब एक खाने की प्लेट। सी है फ्रेश फ्लावर्स यानी ताज़े फूल। डी है ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। हु किल्ड द डॉग, मतलब कुत्ते को किसने मार दिया था। ए ऑप्शन है द गुड ओल्ड कपल, यानी अच्छा वृद्ध जोड़ा था उसने। बी है द विक्ड ओल्ड कपल, मतलब जो दुष्ट जोड़ा था उसने। सी है डेमिस ने। डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाए बी ऑप्शन, द विक्ड ओल्ड कपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ओल्ड कपल स्प्रिंकल्ड द एसिड ऑन ट्री एंड व्हाट हैज़ हैपेंड, मतलब जब बूढ़ा जोड़ा होता है वो राख के ऊपर वो पेड़ के ऊपर वो राख छिड़कते हैं तो क्या होता है। ए ऑप्शन है द ट्री गेव बैड स्मेल, मतलब पेड़ में से गंदी बदबू आने लग जाती है। बी ब्लॉसम्ड एंड परफ्यूम्ड, मतलब उस पर फूल खिल जाते हैं और खुशबू आनी चालू हो जाती है। सी है द ट्री फेल डाउन, पेड़ नीचे गिर जाता है। डी नन ऑफ दीज, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाए बी ऑप्शन, ब्लॉसम्ड एंड परफ्यूम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द विक्ड कपल स्प्रिंकल्ड द एसिड, मतलब जो दुष्ट जोड़ा होता है वो पेड़ के ऊपर राख छिड़कता है तो क्या होता है। ए ऑप्शन है स्नीजिंग एंड चोकिंग। बी है ब्लॉसम। सी है चेंज्ड इनटू फ्लावर्स। डी है नन ऑफ दीज, मतलब उस पर कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं और बदबू आने लग जाती है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्नीजिंग एंड चोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द विक्ड कपल डाइड इन द एंड, मतलब जो दुष्ट जोड़ा था आखिर में कहाँ मरता है। ए ऑप्शन है इन द मड, मतलब कीचड़ में। बी है ड्रोन्ड इन वाटर, पानी में गिर जाते हैं। सी इन द हाउस, अपने घर में। डी है इन द प्रिजन, जेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इन द मड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द विक्ड कपल बिगेन टू ग्रीड व्हाट हैज़ कम, मतलब जो दुष्ट जोड़ा होता है वो ज़मीन खोदता है तो उन्हें क्या मिलता है। ए है मनी, धन मिलता है। बी है मास ऑफ वर्म्स, मतलब कीड़े मिलते हैं। सी है फ्लोर, मतलब आटा मिलता है। डी सोयल, मिट्टी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए बी ऑप्शन, मास ऑफ वर्म्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच पनिशमेंट वाज गिवन टू विक्ड कपल, मतलब जो दुष्ट जोड़ा होता है उसको क्या सज़ा मिलती है। ए ऑप्शन है पुट इन जेल, जेल में भेज दिया जाता है। बी है बीटिंग साउंडली, उन्हें पीटा जाता है। सी है हैंग्ड, उन्हें फांसी दे दी जाती है। डी फाइंड, मतलब जुर्माना लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बीटिंग साउंडली। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स।